समीर और ने परिवार के विरोध के बावजूद हम प्रेम विवाह किया था। एक दूसरे को पाकर हम बहुत खुश थे। समीर बैंक मैनेजर था। वो बहुत हंसमुख स्वभाव का था। मेरे काम में वो बहुत शौक रहता था तथा उन्हें दिलपसी थी। हर स्वभाव में मदद करने का वो स्वभाव रखता था। वहाँ तक कि मेरे कॉलेज संबंधी कामों में पूरी तरह से मेरी मदद करते थे। कई बार जो उन उपयोगी टिप्स की मेरे लेक्चर में नई जान आ जाती थी। शादी के 4 साल बाद प्यारी बिटिया को मैंने जन्म दिया। उसका नामकरण के लिए मैंने समीरा नाम सुझाया। समीरा मेरा और समीर दोनों के नाम से मिलकर बना था। प्यार तुमसे बहुत बढ़िया नाम सुझाया। जैसे हम दोनों का रूप है वैसी तरह उसके नाम से हम दोनों का नाम भी सम्मिलित होता है। समीर को प्यार से हम समूह पुकारते हैं। उसके जन्मदिन के बाद दोनों परिवार में मेल मिलाप करवाने का बहुत प्रयत्न किया किंतु असफल रहे। दोनों तरफ से काफ़ी शब्द सुनने को मिले। समीर ने मुझे अपनी कसम दी थी कि तुम कभी भी मेल मिलाप की कोशिश नहीं करोगी। वो हमें नहीं मानते तो हम क्यों इतनी कोशिश करें। वो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं तो समीरा भविष्य में तुम इस बारे में प्रयास नहीं करोगी। इस तरह दोनों परिवारों में मेल मिलाप होने की उम्मीद समाप्त हो गई। समूह ने पालन पोष कर हम दोनों की पूरी तरह से व्यक्त हो गए थे। समूह बचपन से मधुर स्वभाव एवं कुशल बुद्धि की थी। समीर गौरव से कहते थे मीरा हमारी सोमू जरूर कुशल इंजीनियर बनेगी। वो बड़ी तेज बुद्धिमान लड़की है। वो एक इंजीनियर बनना चाहती है तथा मैं भी इंजीनियर बनाऊंगा उसे। मैं कहती हूँ क्यों नहीं, जरूर बनेगी। उसे थोड़ा बड़ा होने दीजिए तब समझ में आएगा कि उसकी रुचि किस में है। समीर बोले तुम सही कह रही हो। ये जानो जिस उसमें इसकी रुचि होगी उसमें हम सहयोग करेंगे। समीर 9 वर्ष की हुई तो कार एक्सीडेंट में समीर की मृत्यु हो गई। मेरी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई हो। वो मेरी दुनिया में गुलाकार पे थे। वो अब मानो मेरी दुनिया उजड़ गई है। अब मेरा सहारा कोई नहीं है। मैं अकेली सी ही पड़ गई हूँ। नहीं सोमू, रो कर बुरा हाल हो चुका था। मम्मा मैं पापा को नहीं जाने दूंगी। पापा को क्या हो गया? ये जरूर ठीक हो जाएंगे। मैं उसे कलेजे से सहमा कर उसे शांत करने में असफल प्रयास करती रही। अपनी सोमू के लिए मैंने अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबा दिया। जाहिर तौर पर मैं सामान्य रहने का प्रयास करने लगी। मैं स्वयं प्रण किया कि मैं सोमू को इसके पापा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आज समीर की बात याद करती हूँ। उन्हें अपनी सोमू के लिए कितना सही कहा था। आज वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनेगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने में मैं उन सोमू को जी जान लगा दूंगी और मैं सोमू को कभी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। के रूप में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं उसके सहकर्मी सार्थक मैन ने उसका विवाह पक्का कर मंगनी की रस्म कर दी थी। समर्थक प्रोजेक्ट के सम्मेलन में अमेरिका गया था। वो उसे लौटने पर दोनों की शादी करा दूंगी। शनिवार व रविवार सोमू की छुट्टी रहती है किंतु शनिवार को कॉलेज रहता है। साधारण 4 बजे तक कॉलेज से लौट आती हूँ। एक शनिवार को कॉलेज से लौटने पर सोमू को कॉफ़ी शॉप के साथ ले जाकर उन दोनों का मेल मिलाप करवा दूंगी। कॉफ़ी के साथ कहते हुए मम्मा साथ साथ कॉफ़ी पीने का मज़ा कई दुगना हो जाएगा। हेक्टर पेंट सही लेकिन रोज़ तो कॉलेज से लौट कर अकेले ही कॉफ़ी शॉप लेती हूँ। कल संडे है। मैं ट्रेंड मॉल चलेंगे। वहाँ भी चीज़ों पर सेल लग रही हैं। ठीक है बेटा, मुझे ज्वेलर्स के पास भी जाना है। तो तेरे सारे गहने तैयार हो गए हैं तो बस सार्थक के साथ तुम्हारी शादी करवा दूं। कल चलेंगे हम मॉल में शॉपिंग करने। सेंट्रल मॉल में सोमू ने मेरे लिए कुछ एड्रेस और साड़ियां पसंद की। मैंने देखा कि वेबसाइट कलर्स की थी। मैंने उसे इनकार करते हुए कहा बेटा कलर्स में बहुत बड़े अटक लगेंगे। मम्मा आप पहन नहीं हो तो यदि पहनने लगी तो अब आदत हो जाएगी, फिर अटपटे नहीं लगोगे। बेटा मेरी बेडरूम
तो कपड़ों से भरी पड़ी हैं, इसी तुम मेरी पसंद के निकाल देना। अब घर में इतने कपड़े पड़े हैं तब और नए क्यों ले। मेरे बेडरूम में बहुत कपड़े पड़े हैं, अलग अलग साइज़ की अलग अलग ड्रेसें पड़ी है, तुम से पसंद करके मुझे देना, मैं पहन लूँगी, तुम ये कपड़े रहने दो। कई सालों से मेरी बेडरूम बंद पड़ी है, अपनी बेटियों की जिद के कान खोलनी पड़ती है। वो मेरे कपड़ों को कलेक्शन से खुश होकर बोली, वाह मम्मा, कितना बढ़िया कलेक्शन है आपके पास, आप एकदम सादे व सिंपल ही पहनती हो। हाँ बेटा, मेरे पापा को मेरे कपड़े खरीदने का बेहद शौक था, किंतु उनके जाने के बाद मुझे ये सब पहनने का शौक नहीं रहा, सो बस रखे पड़े हैं मेरे रूम में, मैंने कभी खोल कर इनको नहीं देखती है। तुम अब सेलेक्ट कर लो, मैं पहनती हूँ कोई एक ड्रेस। मैं मम्मी, मुझे आप और पापा की कई प्यारी भरी किस्से याद है। उस दिन पापा की पसंद के हेयर ड्रेस और हेयर स्टाइल ज्वेलरी पहनकर आप तैयार हुई थी। पापा के दिल पर हाथ रखकर हम से सोफे पे बैठ गए थे। आप दौड़कर पापा के पास आकर पूछने लगे, क्या हुआ समीर, आप ठीक तो हो ना। पापा कहा कि यार, दिल इतना तेज़ धड़क रहा है कि इस पर मेरा कोई काबू ही नहीं है। ये तो तुम्हारे प्यार में इतना धड़क रहा है कि तुम्हारे लफ्ज़ कुछ कहने पर मेरे पास कुछ लफ्ज़ ही नहीं बचे। ये तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका है मेरा दिल। दोस्तों, स्टोरी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे से आगे शेयर करें। और आपको ऐसी कहानी याद है या पता है तो कमेंट करें, हम उस वीडियो ज़रूर बना देंगे। और ये भाग 1 है, भाग 2 जल्द आ रहा है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो पसंद आ गया हो तो शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अच्छी स्टोरी व अच्छा कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, सपोर्ट करते रहें।